आज हम लोग 10वीं कक्षा के इतिहास का एक टॉपिक आरएसएस या जो बिंदु है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरएसएस का पूर्ण रूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है। आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है और यह इसकी स्थापना जो है हमारा 27 सितंबर 1925 ईस्वी को किया गया था। इसकी स्थापना नागपुर में, जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में हुई थी, और इसकी स्थापना का श्रेय यानी इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। इनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डॉक्टर केवी हेडगेवार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना, मजबूत करना था। बाबू, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में हिंदू राष्ट्रवादी, सनातन धर्म राष्ट्रवादी की भावना को मजबूत करने का ज्यादा लक्ष्य रखा गया था। इसकी स्थापना के लिए बाबू इससे पहले भी बहुत सारी हिंदू महासभाएं की गई, जैसे में आपका बाबू सनातन धर्म सभा, कुंभ मेलों का आयोजन है ना, और इससे बहुत सारे हिंदू सभाओं के माध्यम से, मेले के माध्यम से हमारे देश में सारे हिंदुओं को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। ऐसा नौबत क्यों आया? ऐसा नौबत इसलिए आया कि हमारे भारत में उस टाइम अंग्रेजों का शासन काफी चरम पर था। हमारे भारत के लोग अंग्रेजी शासन से त्रस्त थे। उसके आपके सन 1925 यानी बाबू आरएसएस के गठन से कुछ ही वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 1919 को हमारे देश में एक हृदय विदारक घटना घटी थी, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना के तुरंत बाद ही अंग्रेजों द्वारा बाबू एक टीम का गठन किया गया और उस गठन में यह किया गया कि बाबू जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच कराया जाए। और उस जांच कराने के क्रम में बाबू हमारे देश स्तर पर, हमारे राष्ट्र स्तर पर इसके बारे में भारत के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे सभी एकत्रित हुए। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लीड करने के लिए हमारे महात्मा गांधी सामने आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें हमारे देश के जितने भी मुस्लिम, हिंदू और जितने भी समुदाय के लोग हमारे देश में रहते थे, ये सभी लोग उस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग करते हैं और देश के लिए देशव्यापी आंदोलन करते हैं। बाबू, इन्हीं बीच ऐसा नौबत इसलिए आया कि बाबू इन्हीं क्रम में देखा जाए तो आरएसएस के गठन का नींव वहां से होता है जब बाबू मुस्लिमों द्वारा पृथक अलगाववाद की भावना, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान की भावना को उठाना, और तो हिंदू में बाबू हिंदुओं ने भी अपने सनातन धर्म का आयोजन करना शुरू कर दिया, पूजा आह्वान शुरू कर दिया, धर्म के नाम पर कुंभ मेले शुरू हो गए और बहुत सारा आप ही देख सकते हैं कि सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना है ना हरिद्वार में कर दी गई। और ये सारे के सारे आयोजनों से हिंदू अपनी भावनाओं को इकट्ठा करने लगे, एकजुट होने लगे। इससे देश में एक फायदा तो जरूर हुआ कि हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वे सारे के सारे एकत्र होने लगे। और ये एकता, यही एकजुटता देश की आजादी में एक बहुत अहम रोल निभाता है। धीरे धीरे एक ऐसा क्रम चलता गया और सन 1925 में कितनी तारीख? 27 तारीख को केबी हेडगेवार के द्वारा बाबू आरएसएस की स्थापना की गई। आरएसएस की स्थापना से यह जाहिर होता है कि भारत में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बाबू देश हित में सामने खड़े हुए। यही आरएसएस था। आरएसएस को वर्तमान में संघ परिवार भी कहा जाता है।
वर्तमान में इसके संस्थापक कह लीजिए या इनके संचालक कह लीजिए या इनके हेड समझ लीजिए, जिनको हम लोग मोहन भागवत के नाम से जानते हैं। अभी मोहन भागवत जी हैं। इसमें बाबू जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी स्टाफ्स होते हैं, उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। वह पुलिस के तौर पर काम करते हैं और इनका एक स्पेशल झंडा भी हुआ करता था। ये अपने अपने झंडे के बैनर तले अपना काम करते थे। यह देश की जनता को एकजुट करने का काम करते थे। ठीक है। और ये आरएसएस जो है यह एक ऐसी अब वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय में अब राजनीतिक हस्तक्षेप आरएसएस के माध्यम से भारत में की जाती है। माना जाता है कि राजनीतिक घटक दलों द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा यह माना जाता है कि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आरएसएस हैं यह एक तरह से पूरी तरीके से सम्मिलित और जुड़ी हुई है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं मिलती जुलती नजर आती हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का यह बार बार आरोप रहता है कि बीजेपी जो है वह आरएसएस के इशारों पर चलती है। लेकिन खैर ये राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के माध्यम से हमारे देश में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने का काम किया गया। बाबू इनमें बहुत सारे आलोचनाएं भी आती हैं। हमारे देश में विरोधियों ने या फिर राजनीतिक विरोधी दलों ने यह आरोप लगाया कि यह केवल और केवल आरएसएस और इसके समर्थक दलों ने, इसके घटक दलों ने केवल और केवल हिंदू धर्म की ही प्रचार की है। क्या इस भारत देश में एक ही सीमित जाति के लोग रहते हैं? बाबू ये हिंदू धर्म का ही बोलबाला, सनातन धर्म को ही मानने वाला एक संगठन और एक राजनीतिक पार्टी बनता जा रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों का कोई हक नहीं है? इस आलोचनाओं में प्रतिक्रिया देते हुए लाला लालचंद ने भी यह बताया कि नहीं, प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, बाद में भारतीय है। ये उनकी प्रतिक्रिया थी और यही क्रिया प्रतिक्रिया को देखते हुए आज भी आरएसएस नागपुर में, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में अभी भी एक संगठन के तौर पर और अभी भी यह पूरी तरीके से क्रियाशील है। मुझे विश्वास है यह आरएसएस के बारे में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं और आपसे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अगर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आरएसएस के बारे में आपके मन में होती है या और भी आप एडिशनल जानकारी रखते हैं तो इस चैनल पर जरूर विजिट करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।